गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की और हम आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान की 2011 की जनगणना। और इसमें हम बात कर रहे हैं पिछले 10 सालों में आए हुए जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपको पेपर में इस क्लास से 1 या 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले कि आपने 2011 की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ पहले प्रश्न की कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है क्या 833 हैं, 888 हैं, 800 हैं या फिर 927 हैं। चलिए इसके मैं आंसर की बात करूं तो आपका कितना हो जाएगा 888। चलिए अगले क्वेश्चन की हम आपसे बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के कौन से ज़िले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2001 से 2011 में राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष से क्या अंतर आया है, क्या 21 घटा है, 8 बढ़ा है, 12 घटा है या 6 बढ़ा है। मैं बात करूं 2001 के बाल लिंगानुपात की तो बाल लिंगानुपात कितना था 909 था, ठीक है। वही मैं बात करूं 2011 के बाल लिंगानुपात की तो 2011 में बाल लिंगानुपात कितना था 888 था, ठीक है। अब आप देखोगे कितना घटा है 21 घटा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21। चलिए आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था, ठीक है। ये 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है। एक तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कौन सा जनगणना सर्वेक्षण है और एक होता है कि ये जब से जनगणना स्टार्ट हुई है तब से कौन सा जनगणना सर्वेक्षण है। मैं बात करूँ जनगणना इसका आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15वां, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आज़ादी के बाद तो आज़ादी के बाद आपका होगा ये 7वां, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, ठीक है। क्या राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी तो इसका आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 566 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई तो कौन सा वो जनगणना वर्ष था। साथ में मैं आपको बताऊं तो 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई थी, मापी गई थी, ठीक है, अंकित की गई थी। तो आपका इसमें आंसर होगा 1981। ये भी प्यारे साथियों बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा दशक में राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है तो वही हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 1971 से 81 के बीच में। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2001 और 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, ये सबसे कम है, कितनी है 10% गंगानगर जिले की क्या है जनसंख्या वृद्धि दर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए साथियों, चतुश्रेणी में छपेगा और इसका करेक्ट आंसर भी देख लो। बाड़मेर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई और मैं आपको बताऊं कितनी थी तो वो थी 32.5%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान
राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो बच्चों का काम है साथियों, कौन सा है? आपका जयपुर ज़िला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमसे पूछा है इसने अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम बताएंगे तो सबसे ज़्यादा जयपुर, जयपुर के बाद में कौन सा है? तो जोधपुर है, तो ये गलत हो जाएगा। जयपुर है, जयपुर के बाद में उदयपुर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जयपुर के बाद में जोधपुर है, जोधपुर के बाद में अलवर है, अलवर के बाद में नागौर है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए हुए विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो क्या क्या पूछा है उसने बढ़ते क्रम में? तो बढ़ते क्रम में आएगा सबसे पहले जयपुर, इधर आएगा जयपुर। ठीक है, तीनों में जयपुर है, नीचे बीकानेर है, तो इसको काट दो आप। ठीक है, जयपुर के बाद में आता है जोधपुर, तो इसमें जोधपुर है, इसमें जोधपुर है, इसमें नहीं है, तो इसको काट दो आप। जोधपुर के बाद में आएगा आपका अजमेर, तो अजमेर है रहा। ठीक है, इसमें बीकानेर आ रहा है, तो इसको काट दो आप। तो आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका पहला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के दौरान 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। ठीक है, यानी कि अपने राजस्थान में ये दो ही जनजाति सबसे ज़्यादा रहती हैं, भील और मीणा, और ये कितनी प्रतिशत है? 90% जनसंख्या यही है जनजाति की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरीय जनसंख्या वाला है? तो द्वितीय सर्वाधिक शहरीय जनसंख्या वाला कौन सा जिला होगा? आपका कोटा होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने पहला भी दिया हुआ है, सर्वाधिक शहरीय जनजाति वाला पहला जिला है आपका बारां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः रही है। ठीक है, तो ये आपके लेवल का प्रश्न नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, आपके लेवल का प्रश्न नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 39.8 और 43.6। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, और यह आपके लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, चतुश्रेणी में इस प्रकार के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि जनगणना के अनुसार कि कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है, तो कितनी हो जाएगी? सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो याद करके ही रखना, कितनी हो जाएगी? 92.38 लाख। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 13.5%, और चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 5%, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? क्या बीकानेर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतम जनजाति जनसंख्या किस में है प्यारे साथियों? सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर होगा, और डूंगरपुर के बाद में आपका उदयपुर होगा, और ना बांसवाड़ा दिया है ना डूंगरपुर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। ठीक है, याद रखना है। और कभी कभी आपसे वो न्यूनतम भी पूछ लेता है, तो न्यूनतम को भी थोड़ा ध्यान रखना। सबसे कम तो है अपने बीकानेर में। ठीक है, सबसे कम है अपने बीकानेर में, और बीकानेर से हल्का सा ज़्यादा आपका हो जाएगा नागौर। ठीक है, ये दो ज़िले हैं।
चलिए आगे हम बात करें। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये अभी तक क्या है साथियों, ये चर्चा में रहा है। कौन सा स्थान है आपका? चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, लेकिन कई गाइडों में इसको छठा दे रखा है जो कि गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार ये चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रहती है, तो वह कौन सा जिला हो जाएगा आपका? जहां पर शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रहती है तो आपका हो जाएगा कोटा जिला। ठीक है, कोटा की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक 60% जो जनसंख्या है वह कोटा में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से ज़िले ऐसे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है, तो वह कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा ज़िले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। ठीक है, चलिए अगर आपसे बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं दे तो आपका होगा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर होगा, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर है आपकी 66.11%। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुसेड़ दिए साथियों मैंने। तो महिला की साक्षरता दर है 52.12। ठीक है, और पुरुष की साक्षरता दर आपकी हो जाएगी 79.19%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम व द्वितीय स्थान पर है? तो पहला तो आपका हो जाएगा कोटा, और कोटा के बाद में हो जाएगा आपका जयपुर। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? तो कौन सा जिला होगा? जालोर जिला होगा। कई गाइडों में इसमें सिरोही भी दे रखा है और इनमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आपका राइट आंसर आपको जालोर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर आपकी हो जाएगी उदयपुर ज़िले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने, 2011 की जनगणना में कौन से ज़िले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो एसटी महिला साक्षरता कौन से ज़िले में आपकी न्यूनतम होगी? तो उसकी हमें बात करो तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर होगा जालोर। ठीक है, इसमें भी कई गाइडों में सिरोही दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा जालोर। ठीक है, जालोर आपको करेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? साथियों, अपने भारत में इसी को हम साक्षर बोलते हैं। अमेरिका में जाओ, साक्षर वही होता है जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश, कोई ग्रामर सब कुछ पढ़ ले और बिजनेस माइंडेड हो, साक्षर बोलते हैं उसको। लेकिन अपने राजस्थान भारत में ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आधे तो ये फेक साक्षर है। ठीक है, चलिए हम बात करें, ये थे अपने क्वेश्चन, लेकिन आपको एक बार इसको देख लेना, एसटी वर्ग की महिला को गूगल कर लेना। ठीक है, कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, चलिए ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, और मैं बात करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। धन्यवाद।